Good morning friends, my name is अनीशा त्रिपाठी and welcome to दर्शना चैनल। आज हम यहाँ पर लॉ ऑफ मेंडल्स पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मेंडल पढ़ने से पहले हम थोड़ा मेंडल के बारे में जानेंगे। मेंडल का बर्थ 22 जुलाई 1822 को सिलेसिया के गांव में हुआ था। वो एक पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते थे। फुल नेम ग्रीगर जॉर्ज मेंडल एंड निकनेम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल की डेथ 6 जनवरी 1884 को हुई थी। ही कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर 7 ईयर 1856 से 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा गार्डन पी प्लांट पर, जो कि उनका एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला और उन्होंने हमें एक लॉ दिया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर था। मेंडल एक्सपेरिमेंट मटेरियल, अब हम देखेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या मटेरियल दिया। तो ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट एज अ सैंपल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। उन्होंने पी प्लांट को अपने सैंपल के रूप में लिया अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि पी प्लांट आर इजिली अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल एंड हैव बाइसेक्सुअल क्लिस्टोगेमस फ्लावर। पी प्लांट इजिली हमें अवेलेबल हो जाता है लार्ज स्केल में एंड बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स उसमें प्रेजेंट होंगे। एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर होता है मीन्स सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। अगर वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो वो इजीली सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। सेकंड पॉइंट था पी आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ऑल्सो। जो पी होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड भी होता है और क्रॉस पॉलिनेटेड भी हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, दीज आर एनुअल प्लांट्स विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। ये क्या होता है? एनुअल प्लांट होता है। इसका मतलब एक वर्षीय प्लांट होता है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। फोर्थ पॉइंट, पी प्लांट कुड बी इजिली राइज्ड। हम इसे उगा सकते हैं, आसानी से मेंटेन कर सकते हैं एंड हैंडल कर सकते हैं। पीस के बहुत सारे डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मीन्स डिफरेंट इसके बहुत सारे हमें कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। यही रीजन था, इसीलिए जो मेंडल्स हैं उन्होंने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में एक सैंपल के रूप में लिया था। मेंडल सेलेक्ट 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी एज अ पेयर which were similar except from one character with contrasting trait। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग्स पी प्लांट की वैरायटी ली थी, जो कि पेयर्स में ली थी, और इन्होंने इसमें 7 कैरेक्टर्स लिए थे एंड 14 ट्रेड लिए थे। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं। कैरेक्टर्स मीन्स हाइट, जैसे हाइट है ये एक कैरेक्टर होगी, हाइट इज कैरेक्टर। एंड ट्रेड, टॉल भी हो सकती है हाइट एंड ड्रॉप भी हो सकते हैं, ये दोनों इसके ट्रेट होंगे। एंड सेकंड कैरेक्टर, जैसे कि कलर एक कैरेक्टर है एंड इसके कोई भी ट्रेट हो सकते हैं, जैसे वायलेट, वाइट, रेड, डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स हो सकते हैं। तो कैरेक्टर मीन्स आउटर अपीयरेंस, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है वो हमारे कैरेक्टर्स हैं और उसके जितने फॉर्म्स होंगे वो ट्रेट होंगे। हाइट, यहाँ पर जो मेंडल है इनकी यहाँ पर ये लिस्ट है जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे पी प्लांट के। तो फर्स्ट उन्होंने लिया था स्टीम की हाइट ली थी उन्होंने स्टीम की, जो कि टॉल ऑफ ड्वार्फ थी। टॉल लंबी, ड्वार्फ मतलब बॉनी। एंड फ्लावर कलर लिया था जो कि वायलेट और वाइट था। देन उन्होंने फ्लावर पोजीशन ली थी जो कि एक्सियल एंड टर्मिनल थी। पॉट का शेप लिया, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्ट था। पॉट का कलर लिया ग्रीन एंड येलो। शीट का शेप लिया राउंड एंड रिंकल। शीट का कलर लिया येलो एंड ग्रीन। ये उन्होंने पीस के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम मेंडल्स के लॉ में। तो जो मेंडल्स थे उनका जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल क्या कहना चाह रहे थे? फर्स्टली ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्रॉस था इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। जो मेंडल ने हमें फर्स्ट लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें हम जो भी क्रॉस कराएंगे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो जो लॉ ऑफ मेंडल है इस पे आते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रिट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाता है एक डिस्क्रिट यूनिट से, जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा। कैरेक्टर्स मीन्स वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से ऑप्सिंग पे आ रहे हैं, मतलब हम पे आ रहे हैं, उनको
क्या करेक्टर है, किसकी वजह से आ रहे हैं वो करेक्टर, उसको फैक्टर कहा मेंडल ने। देन उन्होंने ऐसा कहा कि फैक्टर्स अकर इन पेयर, जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में पाए जा रहे हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जब क्या होगा, डिसिमिलर पेयर होगा फैक्टर का, तो जो एक मेंबर होगा वो डोमिनेंट होगा, वाइल द अदर इज रेसिसिव, और जो दूसरा वाला मेंबर होगा वो रेसिसिव होगा। इस पॉइंट को हम समझने के लिए हम इसका क्रॉस देखेंगे, उससे पहले हम एक लाइन और पढ़ते हैं। ये जो लॉ है वो यूज किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन में। इसमें ये बताया था कि जब F1 जनरेशन हम देखेंगे उसमें सारे पेरेंट्स के करेक्टर आएंगे, और जब हम F2 जनरेशन देखेंगे उसमें हमें सारे जितने भी करेक्टर हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें हमारे F1 जनरेशन में सारे सेम आएंगे, और F2 जनरेशन में जो हमें रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 3:1। तो हम इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए मेंडल्स का क्रॉस देखते हैं। सो मेंडल के क्रॉस में आ जाते हैं। फर्स्टली इन्होंने पेरेंटियल जनरेशन लिया। पेरेंटियल जनरेशन में मेंडल ने जो करेक्टर लिया वो हाइट लिया, और इसका ट्रेड था टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल में मेंडल ने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी लिया से शो कराए, एंड ड्वार्फ में उसने स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से शो कराए। सो उन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला। देन हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराया तो हमसे फिर से हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। इसका मतलब जो हमें F1 जनरेशन में मिले वो हमें कौन से करेक्टर मिले, जो दोनों करेक्टर्स मिले वो हमें टॉल मिले। अब हम इसको टॉल क्यों कह रहे हैं, हम तो यहाँ पर टॉल में टीटी देख रहे हैं, बट हम इसको टॉल क्यों कह रहे हैं। सो यही मेंडल ने कहा था कि जो हमारा डोमिनेंट है वो अपने करेक्टर को शो करेगा, और जो रेसिसिव है वो अपने को शो नहीं कर पाएगा। जैसे कि पहले हम डोमिनेंट और रेसिसिव को जानेंगे। डोमिनेंट शो फैक्टर और करेक्टर एंड रिप्रेजेंट इन एनी टाइम इन ऑल कंडीशन। डोमिनेंट ऐसा करेक्टर होगा जो कि अपने को रिप्रेजेंट कराएगा किसी भी टाइम पर, किसी भी कंडीशन पर। एंड रेसिसिव इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट रेसिसिव कैन नॉट शो करेक्टर। जब डोमिनेंट होगा तो जो रेसिसिव है वो अपने करेक्टर को शो नहीं कराएगा। सेम जैसे इसको अभी हमने टॉल बोला है, हाँ, लेकिन ये टॉल तो टी था, लेकिन हम इसको भी टॉल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो ये टी है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है वो रेसिसिव है, इसलिए हम इसको टॉल बोल रहे, क्योंकि स्मॉल टी इसमें रेसिसिव है, ये अपने को शो नहीं करा पा रहा है, इसलिए हम स्मॉल टी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हम टी को क्या बोल रहे हैं, टॉल बोल रहे हैं। ये इसमें ये फंडा लग रहा है इसमें डोमिनेंट और रेसिसिव का। सो इन्होंने यही बोला था मेंडल ने कि F1 जनरेशन में इन्होंने बोला था कि F1 जनरेशन में वो अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, एंड उसमें क्या होगा बोला था इन्होंने कि जो दोनों जो करेक्टर्स मिलेंगे हमें वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। F1 जनरेशन में ये कहा था, और डोमिनेंट और रेसिसिव। एंड F2 जनरेशन में हमने फिर से क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो हमारे F1 जनरेशन में आए थे, तो इससे हमने कैपिटल टी से कैपिटल टी का क्रॉस कराया तो हमें दोनों कैपिटल टी मिले। देन हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी। देन स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का कराया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस कराया तो हमें स्मॉल टी एंड स्मॉल टी मिले। तो यहाँ पर हमें जो सारे करेक्टर मिले वो सारे करेक्टर हमें डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन हमें ये टॉल मिला, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, एंड ये ड्वार्फ मिला। सो फर्स्टली इसमें क्या हो गए, हमें क्या बोला था कि जो F2 जनरेशन है उसमें सारे करेक्टर्स क्या हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, रिकवर हो जाते हैं सारे करेक्टर। सो यहाँ पर पेरेंटल वाले में टॉल था टीटी, इसमें ये भी मिल गया हमें, डॉब था टीटी, ये भी मिल गया, एंड दोनों जो F1 जनरेशन में आए वो भी मिल गया। तो जो F2 जनरेशन है उसमें हमारे सारे जो करेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो हमारे सारे करेक्टर्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन F1 जनरेशन में हमें जो पेरेंटियल जनरेशन है उनमें से एक ही का करेक्टर मिलेगा, या तो टॉल या तो ड्रॉप। सो अब इसका हम फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है 3:1। अब फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 कैसे आया, क्योंकि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 1 2 3 हो गया, रेशियो 1 इसमें ड्रॉप है। एंड जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो 1:2:1 आया है। जीनोटाइपिक में 1 कैसे हुआ, क्योंकि टीटी एक है, ये दो एक जैसे हैं इसलिए 2, और ये एक जैसा है 1 इसलिए ये। सो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में मेन बस इतना ही है कि जो F1 जनरेशन जब क्रॉस कराई तो उसमें सारे सेम आए, और जो F2 जनरेशन कराई उसमें जो रेशियो आया वो 1:2:1 आया। सो जो फर्स्ट लॉ है वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड डोमिनेंस मतलब आप सब समझ गए होंगे, वो कैरेक्टर जो कि अपने आप को शो करा रहा है उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो अपने को शो नहीं करा पा रहा है वो रेसिसिव है। सेम टीटी है, इसमें टीटी में ये डोमिनेंट है और ये रेसिसिव है, इसलिए हम इसको टॉल बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्मॉल टी है वो यहाँ पर एबल नहीं है कि अपने कैरेक्टर्स को शो करा पाए। सो अब हम सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ स्टेट दैट
Through the parent contain two alleles during gamete formation, the factors all alleles of a pair segregate from each other. इसमें ऐसा बोल रहा है कि जब पेरेंट कंटेन करेगा दो एलिल्स, जो पेरेंट है वो कंटेन कर रहा है टू एलिल्स गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, जिस समय गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, आप सभी ने गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस तो सुनी होगी, तो इसमें जो पेरेंट है वो कंटेन कर रहा है टू एलिल्स जिस समय गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उस समय. द फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. अब क्या होगा, जो फैक्टर्स और एलिल्स जो कंटेन कर रहा है पेरेंट, वो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं. सेग्रीगेट मीन्स वो क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरों से. सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर. इसलिए जो गैमेट होगा वो रिसीव करेगा केवल एक ही फैक्टर. अब जैसे कि देखिए, जो पेरेंट है वो क्या कंटेन कर रहा है, हमारे टू एलील्स या टू फैक्टर्स को हमारे यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं टीटी, ये जो हमारा टीटी है यहाँ पर दो फैक्टर्स और दो एलील को इसने कंटेन कर रखा है. ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं. सेपरेट हो जाएंगे तो कैपिटल टी यहाँ आ जाएगा और स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा. और ये दोनों जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग अलग स्पर्म में होंगे. एक स्पर्म में टी होगा और एक स्पर्म में ये. और स्पर्म क्या होता है, गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है. तो ये जिस भी ओवम के साथ फ्यूज करेगा उसका करेक्टर वैसा होगा, और जिसके साथ फ्यूज करेगा इसका करेक्टर ऐसा होगा. इसमें टॉल होगा और इसमें शॉर्ट होगा. सो यही कह रहा है कि जिस समय जो पेरेंट हैं गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एलील्स को कंटेन करते हैं, जो कि एक दूसरे के जो कि क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सैग्रेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो गैमेट है वो रिसीव कर लेते हैं एक एक दोनों. और जब भी फ्यूज होंगे तो इसी तरह से जो ऑप्शन होगा उसमें वाला करेक्टर आएगा. नेक्स्ट पॉइंट्स, हैंस एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. जो एलील्स है वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं. एंड बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन. जो एलील है वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करा रहे हैं. दोनों करेक्टर क्या हो जा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं F2 जनरेशन में. मैंने तुम्हें ये बात ऊपर बताई थी कि जो दोनों करेक्टर हैं वो रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में. जब हमने यहाँ पे F2 जनरेशन पर आता तो मैंने बताया था कि तुम्हें पेरेंट के भी सारे करेक्टर और F1 के भी सारे करेक्टर यहाँ पर क्या हो गए, रिकवर हो गए, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे करेक्टर दिए गए. टॉल भी दिख गया, डॉप भी दिख गया, टॉल भी दिख गया, टॉल भी दिख गया था, हमें यहाँ पर डॉप भी दिख गया था, टॉल. यहाँ पर F2 जनरेशन में क्या हुए थे, सारे करेक्टर क्या हो गए थे, यहाँ पर तुम्हारे रिकवर हो गए थे. ठीक हो गया. एंड यहाँ पर बोल रहा है कि थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन इन F1 जनरेशन, जबकि वो कहाँ पर शो नहीं हुआ था, F1 जनरेशन में हमें शो नहीं हुआ था. F1 जनरेशन में एक ही पेरेंटियल करेक्टर शो करेगा. ये मैंने तुम्हें पहले ही बताते थे, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था. तो डोमिनेंस और रेसिसिव, क्योंकि इसमें क्या है, जो स्मॉल टी है वो अपने आप को शो इसलिए नहीं करा पा रहा है क्योंकि वो रेसिसिव है. रेसिसिव इतना एबल नहीं होता कि जिस समय डोमिनेंट उसके साथ हो वो अपने करेक्टर को क्या करा पाए, शो करा पाए. सो ये था तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि सेकेंड लॉ था. सो थर्ड में आ जाते हैं. थर्ड है यहाँ पर और तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी कहते हैं और टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी कहते हैं. सो इसमें देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर और ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregate of one pair of character is independently of one pair or character at the time of gamete formation. It is also get randomly arrangement in offspring produce both parental and new combination of character. ये जो लॉ है हमें ऐसा स्टेट करता है, ऐसा हमें बताता है कि जो दो करेक्टर्स होंगे, जो दो पेयर होंगे करेक्टर्स के, वो एक दूसरों से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली होंगे. उन दोनों का एक दूसरों पर कोई भी रोल नहीं होगा. एक दूसरों के साथ बिल्कुल ही वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरों से बिल्कुल ही अलग होंगे. और जो हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जब क्या कहते हैं गैमेटोजेनेसिस के बाद जब हमारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होंगे, प्रोड्यूसिंग बोथ. वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पेरेंटियल भी और नया कॉम्बिनेशन, अलग करेक्टर भी शो करेगा और पेरेंटियल वाला भी जो करेक्टर है वो शो करेगा. तो हम इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक क्रॉस को देखते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है. जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था, मैंने आपको उस समय बताया था कि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है. वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों था, क्योंकि हम उसमें एक ही कैरेक्टर को ले रहे थे. वहां पर हमने केवल हाइट का कैरेक्टर लिया था, जिसमें टॉल एंड डॉफ हाइट थी. तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, दो कैरेक्टर को ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है. इसमें हम शीट का शेप एंड शीट का कलर ले रहे हैं. शीट का शेप राउंड एंड कलर येलो एंड एक रिंकल और एक ग्रीन. तो हमने इसमें दो शीट के कलर लिए हैं और दो ये लिए. तो ये क्या है, करेक्टर है, और ये दोनों क्या है, ट्रेड है. ओके. सो राउंड येलो को हम RY से डिनोट कर रहे हैं एंड रिंकल ग्रीन को हम स्मॉल y एंड स्मॉल
वाई से, यानी से कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई से। ओके, सो अब इसके जो गैमेट्स होंगे पेरेंटियल वो ये हो जाएंगे, पेरेंटियल गैमेट्स बन गए ये। ओके, देन पेरेंटियल गैमेट्स से पेरेंटियल है ये, तो पेरेंटियल से हम पेरेंटियल गैमेट्स बनाएंगे, तो हम इसको इस तरह से क्रॉस कराएंगे, तो एक आर वाई यहाँ, आर वाई यहाँ, आर वाई, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इनका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। सो पुनेट स्क्वायर हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो याला आर वाई और याला आर वाई को हम इस साइड से ले लेंगे एंड ये स्मॉल वाले ऐसे ले लेंगे। इनको अब हम क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ ये हो गया, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ ये हो गया, फिर से कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ, सेम इनको भी कर लेंगे। तो जो हमारा F1 प्रोजेनी आएगी या जो F1 जनरेशन आएगा, इसमें हमें क्या मिलेंगे, सारे सेम मिलेंगे। जैसे कि हमने मेंडल के फर्स्ट जो लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, उसमें था ना कि जो हमारा F1 जनरेशन आया था उसमें हमें जो प्रोजेनी मिली थी वो टॉल मिली थी, सारी हमें सेम मिली, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें सारी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। सो यहाँ पर जो मेंडल है इन्होंने कौन सा पाया, जो हमें मिला इसमें क्रॉस का कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सो जो यहाँ पर आर और वाई है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, राउंड येलो को डिनोट कर रहे हैं, आर एंड वाई। यहाँ पर जो आर और वाई है वो डिनोट कर रहे हैं राउंड येलो को। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि मेंडल को F1 जनरेशन में क्या मिला, राउंड एंड येलो सीड मिले। अब इसको हम राउंड और येलो कह रहे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई कहाँ गया, ये दोनों क्या है, रेसिसिव हैं। जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है वो रेसिसिव है, किसमें, स्मॉल आर रेसिसिव है कैपिटल आर के लिए, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पर डोमिनेंट है और यहाँ पर जो कैपिटल वाई है ये भी डोमिनेंट है और जो स्मॉल वाई है ये क्या है, रेसिसिव है। इसलिए हम ये जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है वो दोनों अपने को शो नहीं करा रहे, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि मेंडल गॉट ऑल राउंड एंड येलो सीड इन F1 जनरेशन। जो मेंडल है उन्हें क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में राउंड और येलो सीड मिल रहे हैं। ओके, देन हम फिर से इनका क्रॉस कराएंगे, F2 जनरेशन कराएंगे, तो F2 जनरेशन में हम इसको ले लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, मतलब हम राउंड एंड येलो सीड लेंगे इन F2 जनरेशन में। सो हमने यहाँ पर इसको ले लिया, इनको हम क्रॉस कराएंगे तो हमें ये इस तरह से मिल जाएंगे। ये तो इजी है, अगर हम इसको कराएंगे तो फर्स्टली ये आर याले आर के साथ और याला वाई एक आ जाएगा। ओके, फिर याला आर के साथ कराएंगे और याला वाई आएगा, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इस तरह से हमने गैमेट बनाया और सेम यहाँ पर भी हमने बगल में भी इसी तरह से सेम गैमेट्स बना दिए हैं। सो अब हमें गैमेट्स मिल गए, तो अब हम F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर फिर से ड्रॉ करेंगे। सेम जैसे हमने F1 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था, सेम हम ऐसे ही यहाँ पर भी पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। जो याली लाइन है इसको हमने ऐसे रख देंगे, याली लाइन को हम इस साइड रख देंगे। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो कैपिटल आर और जो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर पुनेट स्क्वायर तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा कि ये कैपिटल आर को याले कैपिटल आर के साथ करेंगे, याले वाई को याले वाई के साथ करेंगे, तो आर आर वाई वाई सेम इस तरह से हम पूरा पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। सेम ये आर वाला है तो ये कैपिटल आर यहाँ पर जाएगा, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा F2 जनरेशन का जो रेशियो आएगा पूरा इसको करके वो आएगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 एंड जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:4:4:1:2:1:1। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो हम इतना कैसे करें। तो जो 1 वाला है, तो आप यहाँ पर देखिए जो आर आर वाई वाई है फर्स्ट वाला, जब हमने इसको किया आर आर और वाई वाई को किया तो हमारा फर्स्ट सेम एक ही है ये, इसलिए हमने इसको उठा के यहाँ पर 1 कर दिया। फिर हम रेशियो लगाएंगे, फिर हमारा 2 है मतलब आर आर वाई वाई एक यह है और एक आर आर वाई वाई ये है, 2 है, एक आर आर वाई वाई ये है, एक आर आर वाई ये है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, सेकंड वाला करने के बाद फिर हम इसमें आएंगे, सेकंड फिर हमारा 2 आ रहा है तो आर आर वाई वाई एक ये है, आर आर वाई वाई, और इसके सीध में ऐसे ले जाओगे, ऐसे तिरछे में ऐसे, इसको हमेशा ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे देखोगे हमेशा ये, तो आर आर वाई वाई ये है और इसी के साथ का ये है, तो इसलिए 2 यहाँ पर ये हो गए, ठीक है, 2 रेशियो। उसके बाद 1 बच रहा आर आर वाई वाई, याले में कोई है आर वाई वाई, ये है आर आर वाई वाई, इसमें याला भी है और याला भी और याला भी, तो इसलिए इसमें क्या देगा तुम्हारा 4 आएगा, क्योंकि ये 4 में, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ पर क्या है 4 दिखा है। फिर 1, इसी तरह से आप लोग इसको पूरा पुनेट स्क्वायर को देखेंगे, तो जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो 1:2:2:4:1। सो गाइस आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।